जब मैंने ये प्रोफ़ेशन चुना तो इसमें कई चैलेंजेस थे। बहुत से लोग इंडिया में इसके कोई भी आपको इसका एक्सपर्ट नहीं मिलेगा। जो एक्सपर्ट्स हैं मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ाया नहीं जाता, इसकी कोई अलग से डिग्री नहीं होती। और जो भी इसके एक्सपर्ट्स थे वो मैंने देखा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर है, कोई झोला छाप है, कोई सड़कों किनारे बैठे हैं, अखबारों में ऐड आ रही है, दीवारों पे लिखा है। एक था कि इसकी डिमांड तो है लेकिन इसमें कोई भी साइंटिफिक वे में ट्रीट कर ही नहीं रहा था। जिन्होंने भी ट्रीट किया उन्होंने पेशेंट को बुरी तरह से, एक तरह से एक्सपेरिमेंटल एनिमल समझ के ट्रीट किया, उसको देख नहीं रहे हैं, टेक्नीशियंस को लगा दिया उनके पीछे, खुद अपनी कुर्सी से नहीं उठ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इसमें हम कुछ नया करते हैं और बड़ा इंटरेस्टिंग भी सब्जेक्ट है और लोग सच में इससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो जैसे जब भी मरीज़ आते हैं मैं उनसे बात करता हूँ, तो कल बड़े इंटरेस्टिंग मेरे पास पेशेंट आए और मैंने सोचा वो उनकी स्टोरी आपसे डिस्कस करूँगा। ये पेशेंट की उम्र थी 37 इयर्स और अब 39 के हो चुके थे। 37 इयर्स पे उन्होंने शादी की फर्स्ट टाइम, कभी सेक्स नहीं किया था ज़िंदगी में। उनकी वाइफ की उम्र थी 31 जब शादी हुई, अब 33 की एज है। 2 साल हो गए उनकी और वो कभी भी सेक्स नहीं कर पाए। अब इसमें इरेक्शन आता है पेनिस में, लेकिन जैसे ही उसको हाथ लगाते हैं तो वो पेशेंट अपने पेनिस की जो स्किन है उसको पीछे नहीं करने देता। तो हमने कभी इस तरह का पेशेंट नहीं देखा था। बहुत से पेशेंट होते हैं जो कहते हैं कि बहुत सेंसिटिव है, उनकी स्किन पे हाथ लगाओ तो वो बड़ा उनको करंट लगता है। ठीक है, उसके लिए हम डोर्सोनोरेक्टमी और फिलर वगैरह वो आप सबको पता है वो करते हैं। लेकिन इस पेशेंट की एक यूनिक प्रॉब्लम थी। उन्होंने कहा जी, उनकी वाइफ ने कहा, मैंने पूरी बात सुनी कि नहीं करने देता और अब प्रॉब्लम आ रही है, उम्र बढ़ रही है, बच्चा पैदा करना चाह रहे हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, हम उन्होंने 1-2 जगह से बाहर से पी शॉट कराए थे। तो मैंने कहा ठीक है, हम पी शॉट करते हैं इसका, और पी शॉट करा के उन्होंने भेज दिया था कि ठीक हो जाएगा, लेकिन ऑब्वियसली वो ठीक नहीं होना था। तो मैंने उनको लोकल एनेस्थीसिया दिया, उन्होंने लगवा लिया आराम से, उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। मैंने वेट किया और वेट करने के बाद जब मैंने स्किन पीछे की तो पेशेंट पूरी तरह पूरा जान लगा दी उसने अपनी स्किन पीछे नहीं होने दी। ये कोई उसमें कोई ऐसा नहीं था कि उनको बहुत करंट लग रहा था या बहुत सेंसेशन थी, ये साइकोलॉजिकल फियर था। ये कोई जिसको कहते हैं ना, बहुत से लोग, हम सोचते हैं कि हम बहुत लोगों को मिलते हैं तो हर आदमी की पर्सनैलिटी अलग अलग होती है, तो हमें समझ नहीं आता है क्यों है। ठीक है, जेनेटिक होता है, लेकिन बहुत कुछ होता है आपके चाइल्डहुड एक्सपीरियंस से, बचपन में आपके साथ क्या हुआ वो किसी ना किसी तरह आपके सेक्स को प्रभावित करता है। ये बहुत फेमस थियरी है सिगमंड फ्रॉइड की। सिगमंड फ्रॉइड ने कहा था कि अगर आपके चाइल्डहुड ट्रॉमा होंगे, मतलब बचपन में कुछ गलत आपके साथ बुरा हुआ है किसी भी तरह से जिसका आपको पता भी नहीं लगता, लेकिन वो सेक्स में आपको इफेक्ट करेगा। अब हमारी ये कोशिश है, हालांकि सिगमंड फ्रॉइड के बाद बहुत थ्योरीज आई, लेकिन हमारी कोशिश है साइंस को साइकोलॉजी से, क्योंकि साइकोलॉजिकलिटी बहुत कॉमन है, उससे मिला के देखना। तो हमने उससे और मरीज से पूछा तो पता लगा कि उनकी जो मदर है वो बहुत डोमिनेटिंग है। डोमिनेटिंग इन द सेंस कि उनको अपनी मदर से बहुत डर लगता है, आज भी 39 की एज में। अब ये क्या होता है, ये कंट्रोलिंग पेरेंट्स होते हैं, मतलब वो अपने बच्चों को अपना पार्ट समझते हैं, अपनी खुद की एक्सटेंशन समझते हैं। यानी मेरा ये हाथ है तो बच्चा भी एक एक्स्ट्रा हाथ है, जो मैं कहूँगा वो करेगा। जब वो इतने कंट्रोलिंग पेरेंट थे तो उन्होंने 31 साल की उम्र में उसकी शादी करने की सोची। और तब तक क्यों कि तब तक तो करियर बन रहा है। 6 साल लड़की देखने में लगा दिए, उनको पसंद की लड़की नहीं मिली और 37 साल में लड़के की शादी करने की सोची। वो भी उन्होंने खुद ही डिसाइड किया किस लड़की से शादी करेंगे। अब जब लड़का हुआ तो उसमें हिम्मत नहीं है, वो स्टैंड नहीं ले सकता किसी भी चीज़ में। वो ममाज बॉय है जिसको कहते हैं, हर चीज़ के लिए मम्मी का साथ चाहिए। लड़का बड़ा सेंसिबल है, इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छी नौकरी पे है, लेकिन अब हर चीज़ पे उनको मदर का साथ चाहिए। अब ठीक है, उनकी मदर ने सोचा होगा कि मैं अपने बच्चे के लिए अच्छा ही कर रही हूँ, लेकिन जब आप अपने बच्चे को हर चीज़ के बारे में बताते हैं कि ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, अब तुमने ये पढ़ाई करनी है, अब तुमने ये करियर चुनना है, अब तुमने ये लड़की चुननी है, तो आप अपने बच्चों की इंडिपेंडेंट थिंकिंग को ख़त्म कर देते हो। और ये इंडिपेंडेंट थिंकिंग इस लेवल तक ख़त्म कर दी गई कि उसको सेक्स भी अकेले करने में दिक्कत है, उसको हाथ लगाने में दिक्कत है। अब मेरे सामने ये चुनौती है कि इस मरीज़ को कैसे ट्रीट किया जाए। अगर आपके कोई आइडियाज़ हैं तो आप हमें बता सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन अभी हमने ये सोचा है कि उनको बेहोश करके, जो मरीज़ एग्री करेगा तो उनका सर्कमसीजन करेंगे। सर्कमसीजन होने के बाद उनका जो जेंट्स पेनिस है वो कॉन्टिन्यूसली उनके जो भी अंडरवियर पहनेंगे या कोई भी पहनेंगे उसके टच में आएगा
और एक जो फियर है, जैसे आपका किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा आपको डर लगता है, तो रोज आपको अगर उससे एक्सपोज करे, यानी अंधेरे से डर लगता है, धीरे 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 आपके कमरे में अंधेरा करना शुरू किया जाए, तो धीरे धीरे आप उसके आदी हो जाते हो। एक ये भी एक प्रिंसिपल है जिससे हम डर को मिटाते हैं। तो हम उसको धीरे धीरे जब उसके रोज टच करेगी तो ये डर खत्म हो जाएगा। फिर हम 6 महीने हमने सोचा कि वेट करेंगे और देखेंगे कि उसका क्या रिस्पॉन्स आता है। पी शॉट वगैरह देंगे, मेडिसिन देंगे, और वो सेट कर पाता है कि नहीं कर पाता। अगर फिर भी वो नहीं कर पाया, तब हम इम्प्लांट की ओर जाएंगे। तो ये जो भी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं या जो ये वीडियो देख रहे हैं, वो ये समझे कि इसके पीछे स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल एलिमेंट होता है, जो भी ईडी होती है। अगर वो खुद पेरेंट्स बनने वाले हैं, इस बात का ध्यान रखते हैं, अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट थिंकर बनाए, उनके ऊपर कंट्रोल ना करें, वो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और ये सिर्फ मैंने एक पहलू बताया, उनकी पूरी ज़िंदगी उससे बदल जाती है। और जिनके साथ ऐसा हुआ है, वो थोड़ा सा अपना डर को कंट्रोल में करें और थोड़ा अपने खुद पे अपनी ज़िंदगी के निर्णय खुद लें। डरे नहीं किसी चीज़ से। ये नहीं, अगर आपके माँ बाप आपको कहते हैं कि आप यहाँ शादी नहीं कर सकते, यहाँ शादी नहीं कर सकते, लड़के भी आते हैं, मेरे पास लड़के भी आती है, तो उनसे रीजनिंग करें। रीजनिंग मतलब बदतमीजी नहीं है, रीजनिंग अपनी बात बताएं कि यहाँ मैं शादी नहीं करना चाहता। इतने मरीज मेरे पास आते हैं जो कहते हैं कि अभी मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूँ, लेकिन घर वालों ने शादी कर दी। कल ही मैंने पेनाइल इम्प्लांट किया है, मरीज इतना डर गया कि 1 महीने बाद उनकी शादी है और आज इम्प्लांट करा रहा है। पहले शादी फिक्स होगी, फिर इम्प्लांट करा रहे हो। ये मत करो। जो भी अपनी प्रॉब्लम है अपने पेरेंट्स से बोलो, उनके सामने उनको ना करने की हिम्मत रखो। ये बदतमीजी नहीं है, ये सेंसिबल डिसीजन है, जिससे आप भी खुश रहेंगे, आपके आने वाली फैमिली भी और आपके पेरेंट्स भी। इसके और जो इस पेशेंट का है, अगर आपके पास कोई और आइडिया है तो आप हमें दे सकते हैं, जो ताकि हम इस मरीज का इलाज उसी तरह से चलाएं। थैंक यू।